Dear students, today we are going to study a topic of grammar and it is very important topic और वो टॉपिक हमारा है सेंटेंस। सबसे पहले हमने बात करी अगर ग्रामर की, तो ग्रामर जो है सबसे पहला टॉपिक आपने जो पढ़ लिया है। कोई भी भाषा शुरू होती है सबसे पहले उसका लेटर होता है, लेटर से मिल कर के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिल कर के सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस तरह से लेटर के बाद वर्ड्स और वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस। लेटर इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसका सबसे सूक्ष्म इकाई होता है अक्षर, जिसे हम लेटर कहते हैं। और इसके बाद लेटर से मिल कर के वर्ड्स बनते हैं। ए टू जेड हमारा लेटर्स है और इस ए टू जेड के मदद से ही हम वर्ड्स लिखते हैं। कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे एप्पल हम पहली बार में सिखाया जाता है एप्पल बॉय मैन, एप्पल बॉय मैन एट्सेट्रा। इस तरह से वर्ड्स मिल कर के अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ लेटर। लेटर इज़ a primary unit of smallest unit of a language, and words is a group of letters which gives a meaning। जो अर्थ देता है ऐसे लेटर्स का ग्रुप जो है वर्ड्स कहलाता है। एंड नाउ कम टू द मेन पॉइंट, सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? Sentence is a group of words. What is? Sentence is a group of words. यानी सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, which gives a complete sense। Sentence is a group of words which gives a complete sense। ये कंडीशन हो गई, अर्थात इस शर्त के बिना हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जब किसी शब्द के समूह द्वारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स द्वारा कोई कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसे ही शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, राम गोज टू स्कूल। अब राम गोज टू स्कूल ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन हम राम का ही और बार बार राम लिख दें, या हम कुछ भी ऐसे लिख दें, बार बार लिख दें गोज या टू टू, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो फिर हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। इस तरह से अब हम देखें तो सेंटेंस क्या हो गया, डेफिनेशन मालूम हो गई। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब हम आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होने चाहिए, किनसे मिलकर के यह बना होता है। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, यानी कि वाक्य में जो कर्ता के रूप में आता है, मतलब जो क्रिया को संपादित करता है, वही कर्ता होता है। इस तरह से दूसरा भाग, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। हमने क्या लिखा था? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, यानी कि जिस भाग में हम कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। जिस भाग में हम कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताते हैं उसे हम विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहते हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। राम प्लेज, मोहन रीड्स, ए बॉय came and a good boy came here। आगे भी जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं पहले में राम और प्लेस, इसमें सब्जेक्ट राम है और प्रेडिकेट प्लेस है, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, खेलने का कार्य यही कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। और यहाँ पे प्लेस, राम द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? खेलता है। राम खेलता है तो खेलने का कार्य किया जा रहा है। मोहन रीड्स, अब मोहन रीड्स में हम देखें तो मोहन सब्जेक्ट हो गया और रीड्स हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब बॉय केम, एक लड़का आया। अब बॉय यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और केम प्रेडिकेट हो गया। फिर यहाँ देखें तीसरी लाइन में अ गुड बॉय केम हियर। अब इसमें अ गुड बॉय, ये पूरा का पूरा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। चौथे सेंटेंस में देखें तो सब्जेक्ट है अ गुड बॉय, प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है केम हियर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट में एक एक पार्ट है
राम, मोहन। और दूसरे में तीसरे और चौथे में देख रहे हैं कि तीसरे वाले में 2 वर्ड है और चौथे वाले में 3 वर्ड है। इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे में हमने देखा कि प्रेडिकेट में एक एक वर्ड है और चौथे में प्रेडिकेट पार्ट में 2 वर्ड है। इस तरह से इन पार्ट्स का भी इन सब का अलग अलग नाम है। जब जैसे कोई सेंटेंस, अब हम ग्राफिकल इसे बनाएंगे ऐसे, सेंटेंस के 2 पार्ट क्या क्या हो जाएंगे। एक पार्ट हो जाएगा जो पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सेकंड पार्ट इसका जो है वह प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट अगर एक ही वर्ड है तो आप उसे हेड वर्ड कहते हैं, और अगर सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए, तो आप क्या करते हैं, अगर एक है तो ये हेड वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2 हो गए तो एक को हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर। क्या कहेंगे, क्वालिफायर। और दूसरे को क्या कहेंगे, हेड वर्ड। और अगर इसमें क्वालिफायर तीन वर्ड आ गए, जैसा कि चौथे में है, अ गुड बॉय। अब ये दोनों क्वालिफायर होंगे, अ गुड बॉय यहाँ क्वालिफायर होगा, तो क्वालिफायर के अब 2 पार्ट हो जाते हैं। क्वालिफायर भी बढ़ करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्वालिफायर जो होगा डिटरमिनर, पहले को हम कहेंगे डिटरमिनर, और जो दूसरा होगा उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है विशेषता बताने वाला शब्द होता है, और हेड वर्ड जो मुख्य कर्ता होता है उसे हम हेड वर्ड कहते हैं। चौथे उदाहरण को हम देखें तो इसमें लिखा है, अ गुड बॉय केम हियर। अब इसमें अ गुड बॉय सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ए क्या हो जाएगा, ए और ए गुड, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे क्वालिफायर, दोनों मिलकर के हो जाएंगे क्वालिफायर। और बॉय जो होगा इसमें वो होगा हेड वर्ड। अब क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे रहता ए बॉय केम, अब अगर यहाँ पे सिर्फ रहता अ बॉय केम, तो अब बॉय क्या होता, हमारा सब्जेक्ट होता, अब बॉय हमारा सब्जेक्ट, और केम प्रेडिकेट। अभी हम प्रेडिकेट को विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे। जैसे अभी पहले हम सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। सब्जेक्ट में यहाँ 2 पार्ट है, अ बॉय, तो अ बॉय हमारा सब्जेक्ट में, अब इसको 2 शब्द हैं, इसको हम इसका अलग अलग पार्ट्स करेंगे तो बॉय क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, इसे हम क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वालिफायर। अब एक सेंटेंस में, चौथे में आपने देखा था, अ गुड बॉय केम हियर, ऐसे था। तो अ गुड बॉय में अब 3 वर्ड आ गए। इस 3 वर्ड में आप देख पा रहे होंगे, अब ए को हम कहेंगे डिटरमिनर, गुड को बोलेंगे एडजेक्टिव, और बॉय आपको पता है बॉय क्या है, बॉय जो है हेड वर्ड है, बॉय हेड वर्ड है। इस तरह से सब्जेक्ट पार्ट में पहले डिटरमिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, और फिर हेड वर्ड आता है। ठीक है।
बच्चों, इन सब से हट कर के भी कभी कभी फ्रेज फ्रेज के तौर पर हमारे सब्जेक्ट पार्ट में कुछ मॉडिफायर ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रेजेज आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अब यहाँ पे वॉकिंग हेड वर्ड हो गया। इन द मॉर्निंग ये पूरा पूरा क्या है? इन द मॉर्निंग क्या है? फ्रेज है। इस फ्रेज को हम मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट यह जो है सब्जेक्ट पार्ट में रहता है तो मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यह फ्रेज के रूप में आता है। इस तरह से हम देखें तो सब्जेक्ट के पार्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट में पहला क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड, और इसके बाद आता है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। अब क्वालिफायर क्या हो सकता है? दो तरह का, एक आएगा डिटर्मिनर, इसके बाद क्वालिफायर, क्वालिफायर के बाद हेडवर्ड और फिर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस का पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट यहीं पे पूरा होता है, और अन्य उदाहरणों सहित फिर से रिकैप करते हुए और प्रेडिकेट पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।